नमस्कार। आज मैं आपको रजोनिवृत्ति और उसके होम्योपैथिक उपचार के विषय में कुछ सामान्य जानकारी दूंगी। रजोनिवृत्ति महिला के जीवन का एक सामान्य पड़ाव है। यह कोई रोग नहीं है, अपितु इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उस स्त्री को कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं, पर उनका उपचार बहुत सरल और हर जगह उपलब्ध है। रजोनिवृत्ति के दौरान स्त्री को होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में कब सोचना चाहिए? जब उसको किसी प्रकार का मानसिक असंतुलन या अवसाद जैसे लक्षण महसूस हो रहे हों, उसकी त्वचा में, उसके बालों में कुछ बदलाव हो रहे हों, उसका वजन असामान्य रूप से बढ़ रहा हो, उसको शरीर में जगह जगह पर दर्द हो रहे हों, और यदि उसका अपने कार्य में मन लगाने में कुछ समस्या आ रही हो, ऐसे में होम्योपैथिक उपचार के बारे में उस स्त्री को सोचना चाहिए। यूं तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हर व्यक्ति के लिए एक विशेष उपचार रखती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति और प्रवृत्ति भिन्न है और उसको व्यक्ति विशेष का ही उपचार दिया जाना चाहिए। परंतु बाजार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जो सामान्य रजोनिवृत्ति में किसी भी प्रकार के बुरे लक्षण ना हो, उनके लिए बहुत सालों से प्रयोग किए जाते हैं और जिनका प्रभाव काफी अच्छा पाया गया है। जैसे R10 नाम के एक मेनोपॉजल ड्रॉप्स हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस ड्रॉप्स हैं, क्लाइमैक्टोलैन टैबलेट्स हैं, मेनोपॉज ड्रॉप्स हैं, जो यदि स्त्रियां लेती हैं तो जो ऊपर मैंने आपको समस्याएं बताई हैं उनको वो कम कर सकती हैं या उनसे बच सकती हैं। विशेष ध्यान स्त्री को अपने भोजन के बारे में रखना होगा। अलसी के बीजों का प्रयोग, सभी प्रकार के मेवे, भोजन में अधिक से अधिक भूसी वाले अनाज का उपयोग, प्रतिदिन 3 लीटर या उससे अधिक जल का सेवन, बाजार में उपलब्ध तैयार भोजन बहुत मसालेदार और किसी भी प्रकार का व्यसन स्त्री के लिए घातक होता है। अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी परिस्थिति में स्त्री को नहीं खाना चाहिए। यह समय आपकी शारीरिक और मानसिक बदलाव से किसी भी प्रकार से आपकी सुंदरता या आपकी ताकत को प्रभावित नहीं करेगा, यदि आप इन सामान्य चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें यदि आपको लक्षण मिलते हैं तो आपको तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। जैसे बहुत अधिक रक्तस्राव होना, लंबे समय से रक्तस्राव ना होने पर बीच में अचानक एक छोटी सी मात्रा में रक्त का बहना, अवसाद के लक्षण और हड्डियों में विशेष परिवर्तन। ऐसी परिस्थिति में यदि आप स्वयं को भिन्न कार्यों में उलझा के रखेंगी, प्रसन्न रहेंगी, अपने आहार पे, अपने वजन पे ध्यान देंगी, व्यायाम करेंगी, सभी प्रकार के व्यसन से दूर रहेंगी, तो आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकती हैं। यदि आपको हाई बीपी, शक्कर, डायबिटीज, शरीर में वसा की अधिक मात्रा, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो तो अपने चिकित्सक का परामर्श लीजिए और इनको सामान्य रखने की कोशिश कीजिए। वर्ष में एक बार अपना सामान्य चेकअप अवश्य कराएं। यदि आपको होम्योपैथी या कोई भी अन्य आयुष चिकित्सा पद्धति लेने से लाभ होता है तो इस बात को अपनी सखियों तक जरूर ले जाएं, क्योंकि इस सामान्य परिवर्तन को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियां पूरी तरह से समर्पित हैं। याद रखिए, रजोनिवृत्ति 1 वर्ष तक माहवारी ना होने वाली एक परिस्थिति है जो स्त्रियों में सामान्यतः 40 वर्ष के बाद और 50 वर्ष तक आती है, और यह एक परिवर्तन है, कोई रोग नहीं। इस समय को एक बहुत ही प्रोडक्टिव, एक सकारात्मक समय के रूप में प्रयोग करें और अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बने। धन्यवाद।